हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अगर मुर्गी पालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं यानी पहली बार मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो हम कितने मुर्गियों से अपना काम स्टार्ट करें। बहुत से किसान साथियों का मुझे कमेंट आता है कि सर, मैं 100 मुर्गी से अपना काम शुरू करना चाहता हूं या 200 या 500 या 1000। इस तरह से अलग अलग संख्या में मुझे किसान साथियों का कमेंट आता है और पूछते हैं कि क्या सर इतने मुर्गियों के साथ हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए उसी विषय पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कितने मुर्गियों से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो मुर्गी पालन का काम हम कम से कम मुर्गियों से कर सकते हैं या तो बहुत ज़्यादा मुर्गी से भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क किस में ज़्यादा है इस चीज़ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए हमने 5000 मुर्गी पहली बार पाला है और उसमें से 1000 मुर्गी मर गया तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। उसी तरह से अगर हमने 100 मुर्गियों से अपना काम शुरू किया है और उसमें से 10 या 20 मर गया तो हमें उससे कम लॉस होगा। इसलिए अगर आप पहली बार फार्मिंग करना चाहते हैं तो इतना मुर्गी पालें कि अगले बैच के लिए आपको कोई उससे इफेक्ट ना पड़े। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लिया जाए आपने 500 मुर्गी पाला हुआ है, उसमें से 100 या 200 मुर्गियां मर गई तो नेक्स्ट बैच में आप उसका भरपाई कर पाएँ, यानी कि फिर से अपने काम को शुरू कर पाएँ। इतना मुर्गी से अपना काम शुरू करें। बहुत से किसान साथी ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में बहुत अधिक चूजा डाल देते हैं और उनको धीरे धीरे बड़ा करते करते जब वो 1 महीना 1.5 महीना के हो जाते हैं और अचानक से कुछ उनमें बीमारी आ जाती है जिसको वो संभाल नहीं पाते हैं और फिर उनके मुर्गियों का मोर्टेलिटी होता है, तो उसमें जो है उनका दाना का खर्च भी बहुत ज़्यादा लग जाए रहता है और चूजा जब डालते हैं तो उसका भी खर्च बहुत ज़्यादा हो जाए रहता है। और इस स्थिति में वो उसको कुछ कर भी नहीं सकते, यानी कि 30 दिन 35 दिन के है तो उसको कोई सेल भी नहीं कर सकते। और जब तक वो मुर्गी तैयार होने लायक हो जाती है तब तक उनका संख्या 20 या 25% ही बचा रहता है, जिसमें से उनको कोई भी मुनाफा नहीं होता और खर्च इतना ज़्यादा हो जाए रहता है कि वो अगले बार के लिए अपना काम को शुरू भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ऐसा स्थिति ना आए इसके लिए आपको चाहिए कि आप कम से कम मुर्गियों से अपना काम शुरू करें। पहले बैच में आप अच्छा खासा अनुभव ले लें ताकि आने वाले बैच के लिए उसका फ़ायदा आपको मिल सके। दोस्तों, कम चूजा से अपना काम शुरू करने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसमें जो भी प्रैक्टिकल करना चाहते हैं उस बैच में कर सकते हैं। घर का बना हुआ फीड दे करके उसको बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर उससे वज़न अच्छा नहीं बढ़ रहा है तो फिर से रेडीमेड फीड चालू कर दें, या तो फिर उसमें आप कौन कौन सा मेडिसिन है, कैसा वैक्सीनेशन करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप छोटे बैच में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और यही बैच अगर आपका बड़ा है तो आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको वही करना होगा जो नियम है और नियम के साथ करने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए या तो फिर किसी ऐसे फार्मर को ढूंढना पड़ेगा जो अनुभवी हो जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने 100 मुर्गियों से अपना काम शुरू किया है तो उसमें आपको खर्च भी कम आएगा। मान लिया जाए अगर आप ड्रिंकर फीडर लेते हैं तो दोनों 3-3 लग जाएगा। इसके अलावा आपको 3-3 किलो दाना भी एक मुर्गी को देते हैं तो आपका लगभग 3 कुंटल दाना हो जाएगा। और आज के डेट में दाना का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 45 से 50 रुपये के आसपास प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा है। तो आप घर का बना हुआ फीड भी अपने मुर्गियों को दे सकते हैं। अगर छोटा बैच है तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि इससे हमारी मुर्गी का वज़न सही बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और आगे बैच के लिए उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर वज़न सही तरीक़ा से बढ़ा है तो उसी दाना को आप बड़ा वाला जो बैच रहेगा जिसमें ज़्यादा मुर्गियाँ रहेंगी उसमें भी उसी दाना को आप दे सकते हैं। दोस्तों, कम मुर्गियों से अपना काम शुरू किए हैं तो आपको किस तरह से उनको सेल करना है ये भी सीखने को मिल जाएगा। आप उसको रिटेल में सेल करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा और थोक में सेल करेंगे तो थोड़ा कम मुनाफा होगा, लेकिन आपको किस तरह से सेल करना है ये जानकारी बिल्कुल मिल जाएगा, जो कि आने वाले बैच के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आप जब बड़ा रूप में फार्मिंग करेंगे तो उसी तरीके से आपको मुर्गी को सेल करना है। और इसी तरह से अगर आप छोटे छोटे बैच निकालते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास भी बहुत बड़ा शेड होगा जिसमें पूरी मुर्गियां भरी होंगी।
और आप भी अच्छा खासा इनकम करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।